मुझे का करूँ सारे लोग सर को नमस्कार। सारे लोग मिल कर रहे हैं, हो गया ना ये सर एक बार आप जी सर सुनील सर जी सर जी जी वेलकम सर। ये बीच में स्क्रीन शेयर सा ऐसा कुछ हो रहा है, रिकॉर्डिंग सी चल रही है, तो इस पे स्लाइड पे वो रिकॉर्डिंग आ रही है, रामू रामू करके है, रामू जी कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, स्क्रीन पे वही आ रहा है। नहीं रामू जी रामू मैं देखता हूँ सर। या तो इनका है जो माइक म्यूट नहीं हो रहा है। रामू जी अभी तो नहीं आ रहा सर, मैं देखता हूँ सर, अभी आएगा तो ठीक है जी सर। तो कहीं न कहीं जब लेके आया और सुबह डॉक्टर ने मुझे ओपीडी बुलाया, ओपीडी बुला करके मेरा वहां पे पैर पे प्लास्टर डाल दिया। और दोस्तों पैर पे प्लास्टर डाला, वहां पे मेरे 1.5 महीने का प्लास्टर हो गया। और 1.5 महीने के प्लास्टर जब हो गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मेरा काम रुक गया। मुझे बड़ा परेशानी हुई क्योंकि मैं अपनी टीम में एक दिन भी नहीं जाता, मेरे लीडरों से नहीं मिलता, तो बड़ा मुझे दुख होता था। तो मैंने एक काम किया, मैंने सर लोगों से बात की और सर ने हमेशा मुझे एक ही बात कही, कोई बात नहीं टाइगर साहब, रेस्ट कर लो, थोड़े दिन के लिए बात है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन सच बता रहा हूँ, दिल से मेरी कोई कभी अंदर से ये आवाज नहीं आई कि मैं रेस्ट कर लूं। और जिस दिन मैं सुबह प्लास्टर करवा के आया उस दिन फ्राइडे था और शाम को फ्राइडे की ट्रेनिंग हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, और मैं उस ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार हो गया। तो मैडम ने बहुत रोका था, सर लोगों ने भी बहुत समझाया कि ट्रेनिंग में मत जाओ, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन गवाही नहीं दे रहा था। और दोस्तों मैं ट्रेनिंग में चला गया, एक पैर में मेरे जूता था और एक पैर मेरा प्लास्टर में था, उसमें कुछ भी नहीं था। और मैंने उस दिन खुद मैंने अपनी ट्रेनिंग को मैंने वहां पे खुद ने लिया। और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा 1.5 महीने में कि मैं कभी घर पे बैठा हूँ। 1.5 महीने में एक भी दिन मेरे पास में ऐसा नहीं रहा जो मैं घर में बैठ गया और मैंने अपनी टीम से बात की हो या काम किया हो। मैं हमेशा एक ही काम करता था, बाइक नहीं चला पाता था, लेकिन मैं किसी को बुला करके उसकी बाइक पे बैठ करके और मैं उसके साथ प्लान और फॉलोअप पे जाता था। और लोग बाग मेरे से कहते थे यार तेरे पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है फिर भी आप आराम नहीं करते हो। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता था, यार आराम करने के लिए भगवान ने दिन नहीं बनाए, अभी काम करने के दिन है और मुझे काम करना है। और दोस्तों उस डेडिकेशन को ऊपर वाले स्वीकार किया और मेरा काम दिन दूनी और रात चौगुनी होने लगा। और लगातार लगातार मेरे साथ में अच्छे अच्छे लोग आने लगे और मेरा काम बढ़ता चला गया। कहते हैं जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपको एक बार तो अपनी परीक्षा में जरूर पास होना पड़ेगा। आज ये बिजनेस में सफलता बहुत बड़ी चाहते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता के लिए मेरे दोस्त आपको कुछ परीक्षा तो बड़ी देनी पड़ेगी। आज हजारों रुपए की इनकम या नौकरी के लिए भी हम एक एग्जाम में पास होने के बाद ही हमें हजारों की नौकरी मिल पाती है। तो आज जब 8 लाख रुपए महीने कमाने जा रहे हैं हम लोग, तो 8 लाख के हिसाब से ऊपर वाला ही हमारे परीक्षा लेता है, ये प्रकृति परीक्षा लेती है। कोई हमारे लिखित एग्जाम नहीं होती, हमारी फिजिकली एग्जाम होती है, मेंटली एग्जाम होती है। और उसमें अगर हम पास हो गए तो रियली बता रहा हूँ आप माला माल हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा पैसेंस के साथ में, छोटी मोटी सिचुएशंस बदलती हैं क्योंकि परिस्थिति कभी एक जैसी होती नहीं है, कभी अच्छा हो जाएगा, कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य को ना बदलें, अपने रास्ते को ना बदलें और लगातार अपने रास्ते को पकड़ करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। ज्यादातर समय आप अपना सही लोगों के साथ में दें, क्योंकि हमारी गलतियां कुछ ऐसी भी हो जाती हैं कि हम लोग काम भी करना चाहते हैं
लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो टाइम है वो कहीं अच्छे लोगों के साथ नहीं जा पाता। तो हमारा जो समय ज्यादातर हमारा होता है, वो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिस्टम में टाइम ना दे करके कुछ ऐसी जगह टाइम देते जहां से कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। और वो काम क्या करते, अरे सर मैं बताओ आपके साथ काम तो कर रहा हूँ, मैं सर सिस्टम में तो आ रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम आएंगे या व्हाट्सएप चलाएंगे, लेकिन वो ना टीम के साथ रहेंगे, ना सिस्टम की बातें सुनेंगे, ना ऑडियो वीडियो सुनेंगे। तो पहला जो टाइम वेस्ट करते हैं लोग, वो सोशल मीडिया पे करते हैं बहुत सारे लोग। इससे आपको जरूर बचना पड़ेगा। अगर ये इस टाइम को आपने निकाल लिया तो ये टाइम आपको बहुत बड़ा काम दे सकता है। तो सोशल मीडिया वाला टाइम आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। उसके बाद बहुत से लीडर आपकी टीम में ऐसे भी होंगे जो बार बार कंप्लेंट ही कंप्लेंट करेंगे। आप उनको समझा के आएंगे फिर कंप्लेंट कर देंगे, फिर समझा के आएंगे फिर कंप्लेंट करेंगे। ऐसे लीडरों के पास में भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अपने आगे के रास्ते को देखिए। आपने उनको समझा दिया और वो काम करते चले जा रहा है, कर लो। एक बार बताओगे, 10 बार बताओगे, तब भी बताना वही है काम, उसको वही करना है। लेकिन उस आदमी की आदत बन गई है, वो खुद काम नहीं करना चाहेगा और लोगों की कंप्लेंट करता चला जाएगा। तो वहां वो आपको उलझा के रख रहा है। तो आप वहां उलझे नहीं और आगे बढ़े। तो दूसरा, ये समय हमारा बर्बाद होता है। तीसरा टाइम हमारा वहां पे बर्बाद होता है जो खुद काम नहीं करेंगे और लोगों के भरोसे काम को छोड़ देंगे। हम लोग समय इंतजार नहीं करेगा आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने अपने काम को अपने हाथों में ले लिया तो मेरे दोस्त सफलता आपके हिसाब से मिलेगी। तो किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें, स्वयं अपना काम करें, तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आपका समय हर समय काम आएगा। चौथा काम जो हम लोग बहुत से लोग करते हैं, हमारे सिस्टम हर एक कंपनी की बातें कम करेंगे और अदरवाइज बहुत सारी कंपनियों की बातें चर्चा करने लग जाएंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। तो वो दूसरी कंपनियों का डिस्कस करेंगे, उनके प्लान कंपेयर करेंगे। ये समय हमें कभी बर्बाद नहीं करना। हमारा जो सफलता का जो प्लेटफॉर्म है वो यही है और यहीं से हमें सफलता मिलेगी। तो दूसरी कंपनी और दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करने में समय व्यर्थ ना गंवाएं। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे मुंह से कभी कोई दूसरी कंपनी का नाम नहीं आया और अगर मेरे सामने कोई आया तो वो दोबारा शकल नहीं दिखाया। इतना कॉन्फिडेंस और इतना भरोसा मुझे सिस्टम पे रहा। तो ये मैंने कभी भी इस तरह का समय कभी बर्बाद नहीं किया। दूसरा, हमने कभी भी, बहुत से लीडर ऐसे होंगे जिनका ध्यान क्या होता है, प्रोग्राम पे होता है कि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो वो प्रोग्राम पे ही ध्यान देते हैं, प्रमोशन पे ध्यान नहीं देंगे कि यार इस प्रोग्राम को मैं सफल बनाना है तो मुझे प्रमोशन कैसे करना है। तो मैं इतना कहूंगा कि जब आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान दें। प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे, लेकिन आपका पहला जो काम होगा वो प्रमोशन का होगा। तो सबसे ज्यादा समय आप प्रमोशन पे करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर बैठे और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काम करें। और नेक्स्ट जो टाइम हमारा वेस्ट होता है वो 2-4 लोगों को हम प्लान दिखा देते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में ही घूमते रहते हैं। उन्हीं को प्लान, उन्हीं को फॉलोअप, चलो सर उसका फॉलोअप कर लेते हैं, चलो सर उसका फॉलोअप कर लेते हैं। मेरे दोस्त, दुनिया में ये 4-6 लोग ही नहीं है, ये 4-6 लोग ही आपकी जानकारी में नहीं है। आप इनसे आगे बढ़िए, इस चक्कर से आप निकल